नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशाश्वतम अनेकार्थम नाना अर्थम अनागमम अनिर्गमम यह प्रतीत्य समुत्पादम प्रपंचो उपशिवम शमन देशमासा तम बुद्धस्थम वंदे वदताम वरम। इस त्रिदिवसीय समगोष्ठी के अध्यक्ष पद्मश्री हमारे संस्थान के कुलपति प्रोफेसर एन समटेन जी, मुख्य अतिथि महामना द्वारा स्थापित भारत के अन्यतम विश्वविद्यालयों में से एक, उसके कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर जी, तथा हमारे सम्मानित अतिथि, आप बता रहे थे कि इस समय वो जो है 96 वर्ष के हैं। ऐसे वयोवृद्ध ज्ञानवृत्त BM शुक्ला जी, जो फॉर्मर वाइस चांसलर गोरखपुर हैं, उनको मैं संबोधन करता हूँ। और फिर मंच पर आसीन भिक्षु सत्यपाल जी, एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वर्तमान में आप बुद्ध गया में इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में देश दुनिया के लोगों को विपश्यना का मार्गदर्शन करते हुए आप हैं। आप यहाँ उनका मैं संबोधन करता हूँ। इसके पश्चात सांस्कृतिक एवं विद्या का केंद्र बनारस के विभिन्न संस्थानों से पधारे विद्वद्गण तथा इस संगोष्ठी में आए सभी प्रतिभागीगण और हमारे संस्थान के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ आचार्यगण, कर्मचारीगण एवं प्रिय छात्र एवं छात्रा। यद्यपि मैंने अपना जो की नोट था वो इंग्लिश में तैयार किया था, तो लेकिन कल शाम को ये हुआ कि वक्ता और श्रोता की उपयोगिता को देखते हुए यदि मैं संक्षेप में हिंदी में कहूँ, उसका जो है परिणाम आउटपुट ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने जो अपना विचार इंग्लिश में पढ़ना छोड़ करके संक्षेप में उसका जो ब्रीफ है उसको मैं आपके सामने हिंदी में रखने चाहूँगा। उसमें भी विशेषकर विद्वानों के लिए मेरे पास कोई विशेष बात है नहीं। ऑब्जर्वर लोगों को जो आगे 5-6 सत्र जो चलेंगे उसमें कुछ प्रश्न पुटअप करने के लिए मैं जो है एक प्रकार से कलयु आप लोगों को देने चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं तथागत बुद्ध का व्यक्तित्व निश्चित रूप से मुझे बहुत अभिभूत करती है। जब भी मैं तथागत बुद्ध के जीवन के बारे में सोचता हूँ तो श्रद्धा अपने से अनायास उत्पन्न होती है। मैं देखता हूँ तथागत बुद्ध एक राजकुमार, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र, इकलौते राजकुमार से, लेकिन जब उनका जन्म होता है वो जो है एक लग्जरियस पैलेस को छोड़ करके ऊपर जन्म होती है। हम में से किसी का भी शायद ही जन्म जो है कहीं घर से बाहर हुआ होगा। वो तो राजकुमार थे, उनका जन्म जो है घर से बाहर उपमान्य होती है। वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही इस भूभाग में अवतरित हुए होंगे। उसके बाद आप देखते हैं 29 वर्ष की अवस्था में जब शरीर में यौवन क्लाइमेक्स पर होती है, चरम उत्कर्ष पर होती है, धमनियों में शक्ति का संचार होता है, ऐसे समय में उन्होंने यशोधरा जैसी सुंदर पत्नी, राहुल जैसा बेटा को त्याग करके कठोर तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं। जब मैं इसकी तुलना तथागत बुद्ध का एक अनुयायी होते हुए एक मंक, जब कभी सारनाथ से मैं परिक्रमा के लिए जाता हूँ और रिक्शा वाले के साथ 5 रुपए के लिए झगड़ा करता हूँ तो मुझे बहुत शर्म होती है, दुख होता है। मैं ये क्या करूँ? जिस तथागत बुद्ध का मैं अनुयायी हूँ, उन्होंने राजपाट को छोड़कर राजा की अपेक्षा रंग पन्ना चूज किया। तो फिर आगे देखता हूँ 6 वर्ष का उन्होंने कठोर तपस्या किया कंदराओं में, नदी के किनारे। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैं जानता हूँ, लेकिन वो राजकुमार 6-6 वर्ष कठोर तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के पश्चात जब 35 वर्ष की अवस्था में वो बुद्ध को प्राप्त करते हैं तो उनका बाह्य जो अपीयरेंस है वो राजकुमार है, लेकिन आंतरिक
जो है सर्वज्ञ है, बुद्ध हैं। उसके उपरांत भी उनके जीवन को देखिए, वो बुद्ध गया से जो है सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए पैदल आते हैं। ये मुझे प्रभावित करती है। यद्यपि जैसे कि बुद्ध चरित में अश्वघोष ने कहा है कि जिस प्रकार वायु में, जिस प्रकार आकाश में वायु रहती है, जमीन पर पानी रहता है, लकड़ी में अग्नि रहती है, ठीक उसी प्रकार तीनों कालों के जो बुद्ध होंगे उनका जन्म, उनका बुद्धत्व की प्राप्ति बोध गया में होगा और धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो सारनाथ में करेंगे। इसलिए तथागत बुद्ध को जो है बुद्ध गया से जो है सारनाथ आना था। यहाँ पर आकर के उन्होंने अगेन दोबारा उपवन में ऋषि पतन मिग्धाओं में उपदेश करते हैं पंचवर्गीय भिक्षुओं को। उसके पश्चात तो प्राय मगध का राजा बिंबिसार हो या आजाद शत्रु हो, श्रावस्ती का राजा प्रसेनजीत हो या उड्डयन के राजा अवंती के राजा, लगभग बुद्ध के समय में प्राय बहुत सारे राजा उनके अनुयायी हो चुके थे। जब वो परिनिर्वाण का समय आता है, जबकि उनका अटेंडेंट आनंद उनसे कहते हैं कि आप कुशीनगर में अपना शरीर मत त्यागिए, आपको या तो श्रावस्ती में या तो राजगिरी में आपको शरीर त्यागना चाहिए, लेकिन वो उसको इनकार करते हैं। 2 वृक्ष के नीचे अपने चटाई को बिछा करके जो है वहाँ परिनिर्वाण को प्राप्त है। उनका कितना सरल, कितना सुंदर जीवन था। जब मैं इसको स्मरण करता हूँ, निश्चित रूप से मेरे अंदर जो है ना श्रद्धा अपने से उत्पन्न होती है। हम सभी बुद्धिस्ट लोगों को, विशेषकर नव युवाओं को जो है तथागत बुद्ध की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ 1 मिनट का समय लेकर के उनके व्यक्तित्व पर बोलने का मेरा मंशा जो है ये था। उसी के साथ देखिए और एक शब्द मैं जोड़ने चाहता हूँ, तथागत बुद्ध जो है सर्वज्ञ थे, लेकिन वो जो है घर घर, गांव गांव, क्षेत्र क्षेत्र पैदल संक्रमण करते हैं। तो वहीं जब मैं अपने को तुलना करूं, कोई कहे कि आज तुम जो है भिक्षा पात्र लेकर के कहीं जाओ तो शायद ही मैं जा पाऊंगा, ये स्थिति हम भिक्षु लोगों में या उनके अनुयायियों में है। इसलिए कम से कम उनसे सीख करके हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत अहंकार, ये मैं वो है ना, उसको त्यागने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, अगर हम प्रेरणा ले सकें तो। अब उसके बाद दूसरा, मैं बुद्ध वचन पर 2 शब्द बोलने चाहूँगा। थेरवाद परंपरा ये मानती है, जैसे कि अटकथा में आनंद स्वयं कहते हैं कि मैंने जो है तथागत बुद्ध से जो है 82,000 सकंदों को मैंने सुना था। 2,000 सकंद, 20,000 सकंद जो है मैंने सतवीरों से सुना था। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो पाली त्रिपिटक में आज 56 जिल्दों में बुद्ध वचन के नाम से संग्रह है, उसमें सिर्फ बुद्ध वचन ही नहीं है, उसमें जो है सतवीरों का भी वचन उसमें जो है संकलित है, शारिपुत्र, मौदगल्याण, कात्यायन आदि आदि। तो वहीं पर जो है उसमें जो है थेरी गाथा है। संपूर्ण हमारा अभिधम कोश तो हम सतवीरों के द्वारा संकलित या जो भी है मानते हैं। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो त्रिपिटक जो है ज़रूरी नहीं है कि संपूर्ण त्रिपिटक बुद्ध के वचनों से निकले हों, तो इस पर हमको गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। इस दृष्टि में यदि आप देखें महायान जो वचन हैं उसमें भी जो बहुत सारे जो बोधिसत्वों के द्वारा उपदेशित है। तो यदि हम इसको लें तो फिर इसमें हमारे को जो है पाली त्रिपिटक और महायान त्रिपिटक में बहुत ज़्यादा मतभेद की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वैसे भी बौद्ध धर्म शब्द प्रमाण नहीं मानती है, शब्दों का अर्थ से कोई अभिन्न संबंध नहीं है, अपरिहार्य संबंध नहीं है, शब्द मात्र संकेत है, अर्थ का संकेत मात्र है। शब्द और अर्थ में अभिनव संबंध होता तो एक जल लें, पानी लें, पानी के लाखों ना हजारों वो है शब्द हैं, तो फिर कैसे संबंध बिठाएंगे। तो इसलिए तो मेरा तो मानना है बुद्ध के वचनों का अर्थ में लेना चाहिए, है ना, शब्द में हमको नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए कभी कभी महायान ग्रंथों में ये आता है, अर्थ प्रति शरण न व्यंजन प्रति शरण,
धम्म प्रतिशरण न पुद्गला, वो कहते हैं कि अर्थ के शरण में जाना चाहिए, ना कि व्यंजन या शब्द के शरण में। धम्म के शरण में जाना चाहिए, ना कि व्यक्ति के। इस दृष्टि से यदि देखें तो मैं समझता हूँ महायान और महायान में समन्वय स्थापित हो सकता है। आगे चल करके जब हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, बुद्धिस्ट संगति की बात करते हैं, तो मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूँ भारत की संस्कृति को। 6th सेंचुरी बीसी में जब प्रथम संगति जो राजगिरी में हुआ था, कहा जाता है कि 500 अरहत एकत्रित हुए थे। उसका स्पॉन्सरशिप जो आज़ाद शत्रु ने किया था, वो जो है 5 महीने तक चला था। कितना दिव्य सम्मेलन रहा होगा। 6th सेंचुरी बीसी में 500 अरहत लोग एकत्रित होकर के तथागत के द्वारा उपदेशित वचनों का जो है संगायन हो रही है। तो जब संगति हुई थी, कहा जाता है उसमें सिर्फ विनय और सुत, अभिधम का नहीं हुआ था। उसमें मेरा अपना ये मत है, दोबारा उसमें अभिधम का नहीं हो सकता था, क्योंकि विनय और सुत में किसी प्रकार का डिस्प्यूट, मतभेद की संभावना नहीं है। विनय पर इसलिए संभावना नहीं है क्योंकि तथागत बुद्ध के समय में जो है हर 15 दिन पर उपोष्ठ होती थी, भिक्षु लोग एकत्रित होते थे और विनय का पाठ होता था। और हर साल में एक बार जो है रेनी सीजन होती थी, 3-3 महीने का भिक्षु एकत्रित होते थे। विनय में किसी प्रकार का मतभेद की संभावना नहीं थी। वहीं सूत्र को लें, सूत्र में क्या है, 10 पारमिताओं का अनुशीलन है, दान, शील, शांति आदि आदि और क्षमता। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उसमें भी किसी भी प्रकार का जो है मतभेद की गुंजाइश कम थी। लेकिन अभिधम कोश जो है क्या है, मेटाफिजिक्स है, तत्व चिंतन है, निश्चित रूप से उसमें जो है मतांतर की संभावना रही होगी। इसलिए जो है प्रथम संगति के समय में जो है एक प्रकार से सार्वभौम रूप से, यूनानिमस रूप से जो है स्वीकृति की चाह थी। इसके चलते लगता है कि अभिधम का संगति नहीं हुआ। उसी प्रकार 100 वर्ष के बाद जब वैशाली में काल अशोक के समय में द्वितीय संगति होती है, उस समय भी नहीं हुआ था। हाँ, निश्चित रूप से उस समय विनय को लेकर के मतभेद होने की वजह से जो सत्वीर और महासांगिक 2 हो गए थे। आगे चलकर तृतीय संगति हुआ था। तृतीय संगति पर मेरा मानना है, जो पाटलिपुत्र में अशोक ने जो स्पॉन्सरशिप दे करके मोदगल्यान तीस ने जो तृतीय संगति की थी, वो शुद्ध रूप से जो है सत्वीरवादियों का था, वो जो थेरवाद ट्रेडिशन का था। वो जो है क्योंकि उन्होंने जो मोगलयान 30 ने जो है कथा वस्तु की रचना की थी, जिसमें जो 1000 श्लोक हैं, जिसमें 500 श्लोकों में जो है अन्य निकायों का खंडन मंडन है। अन्य निकायों के 216 मतों का जो है 500 वर्सेस में जो खंडन मंडन करके 500 वर्सेस में जो है थेरवाद को एस्टैब्लिश करते हैं, स्थापना होती है। इसलिए तृतीय संगति जो पाटलिपुत्र में हुआ था, वो शुद्ध जो है थेरवाद का था। उसके पश्चात जो है राजा अशोक का जो है बेटी संघमित्रा और महेंद्र 500 भिक्षुओं के साथ जो श्रीलंका में जाते हैं। उस समय तत्कालीन राजा वट्टागमी हैं, उनका वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद जो है, जो यहाँ से जो बुद्ध वचन कहे थे, जो ऑरल मौखिक गाया था, उसको जो उन्होंने पत्थर पर खुदवाई किया, थेरवाद ट्रेडिशन के अनुसार वो चौथी संगति थी। तो उसके बाद जो है त्रिपिटक अलग अलग बनना शुरू हो गया। उसके बाद जो है, अब उसके बाद जो है तृतीय जो संगति महायान की दृष्टि से होता है, वो कनिष्क के समय में जो है कुंडल वन में काश्मीर में होती है। वहाँ पर विभाषा की रचना होती है और इस प्रकार जो है वो जो विभाषा में फिर अन्य निकायों को जो है खंडन करके जो है सर्वास्तिवाद को स्थापना किया है। इसलिए एक प्रकार से जो तृतीय संगति के बाद जो है अलग अलग हुआ, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें भी फिर जैसे हम महायान परंपरावादी तथागत बुद्ध ने 3 बार धर्मचक्र प्रवर्तन किया था मानते हैं। पहला धर्मचक्र सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को, दूसरा जो है राजगिरी में, तीसरा वैशाली में मानते हैं। लेकिन थेरवाद ट्रेडिशन एक ही धर्मचक्र प्रवर्तन को मानते। मेरे दृष्टि में हम परंपरावादियों को यदि ऐसा सोचें, तथागत बुद्ध ने एक ही
देशना दी थी, एक ही धर्म चक्कर प्रवर्तन किया था। उसको मैं उपमा के रूप में समझाने चाहता हूँ। जैसे कि ये इस सारनाथ के टिबेटन इंस्टीट्यूट के कैंपस में बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश एक प्रकार से हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक आम का पेड़ भी है, एक केले का पेड़ भी है, एक झाड़ी बुश भी है, दूसरा फूल भी है, तीसरा जो है नीचे छोटे छोटे ग्रास भी हैं। बारिश एक समान रूप से होती है, लेकिन ये पेड़ पौधे अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके अपने को डेवलप करती है। क्या ऐसा ही नहीं रहा होगा? तथागत बुद्ध की देशना, तथागत बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य, दुख कहा, उसका कारण को कहा, है ना, और मारक सत्य को कहा। मारक सत्य में जब सम्यक दृष्टि की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि अनित्य है, अनात्म है, दुख है। लेकिन जब विद्वानों ने उसका इंटरप्रेट किया, जब दुख के बारे में इंटरप्रेट किया, थेरवादियों ने दुख को वास्तविक दुख को समझा, संसार के दुख को उन्होंने दुख समझा। संसार को हे दृष्टि से, कहने को संसार से निवृत्त होना चाहिए, वैराग्य उनका मूल में है, इसलिए संसार को दुख में देखा। तो मैं वहीं ये मानता हूं, महायान की दृष्टि में संसार कोई दुख नहीं है। संसार दुख है, संसार दुख उन लोगों के लिए है जो कर्म और कलेश से उत्पन्न होते हैं। राग और द्वेष से जो संसार में उत्पन्न होंगे वो तो दुखी होना ही होना है, क्योंकि उसका मूल जो है कर्म और कलेश है, उसका परिणाम दुख नहीं तो और क्या होगा। जिस प्रकार कर्म और कलेश से इस संसार में जन्म होगी, क्या उसी प्रकार करुणा से जन्म नहीं लिया जा सकता है? करुणा से प्रेरित होकर के जन्म नहीं लिया जा सकता है। जबकि बोधिसत्वों का कॉन्सेप्ट ही है कि जब तक आकाश रहेगी, प्राणी रहेंगे, जब तक प्राणी रहेंगे तब तक मैं रह करके दुखियारियों का दुख मिटाते रहूँगा। वो संसार में जन्म लेना, खुशी खुशी जन्म लेते हैं ना, तो उनके लिए दुख कहाँ है? तो ये इंटरप्रिटेशन में जो भेद आई होगी, इसको हमको समझ। उसी प्रकार जब हम अनित्य की बात करते हैं तो अनित्य में भी सूक्ष्म है ना, जैसे वैभाषिक विरह है, वैभाषिक उत्पत्ति को मानती है, फिर थोड़ा स्थिति को मानती है, फिर क्षय मानता है। वहीं स्वतांत्रिक में जा करके उत्पत्ति और भंग एक काल है, उत्पन्न और व्यय जो है जैसे समकालीन है। शालीस्तंभ सूत्र में जिस प्रकार से तकली का तराजू का उपमा दे करके, तराजू का 2 पलड़ा जो है समकालीन, एक ही समय में ऊपर और नीचे उठती है, उसमें गैप नहीं होता। ठीक उसी प्रकार उत्पत्ति और व्यय क्षणिक है, समकालीन जो है उत्पत्ति और व्यय जो है समकालीन होता है। समकालीन होना भी चाहिए। अगर समकालीन न होकर के स्थिति होगा और फिर अभाव उत्पन्न करेगा, अभाव परिणाम किसी हेतु की तरह उत्पन्न कैसे होगा? जब वस्तु अभाव है तो उसकी उत्पत्ति संभव ही नहीं है, उसे जो किसी कारण और के द्वारा अभाव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। तो उत्पत्ति जो है जैसे उत्पन्न हुआ वैसे ही व्यय हुआ। इस प्रकार मैं समझता हूँ गंभीरता पूर्वक वर्णन से जो है एक प्रकार 3 धर्मचक्र प्रवर्तन वेरे का नाम तो नहीं पड़ा होगा, इस पर जो है विचार करना है। उसी प्रकार अनात्म को लें, प्रतीत्य समुत्पाद को लें, है ना। थेरवाद ट्रेडिशन प्रतीत्य समुत्पाद को क्या है, इदम क्या है, अस्मिन् सति इदम भवति, अस्मिन् उत्पत्ति अस्य उत्पादा, जो भी हो इसकी उत्पत्ति से ये होती, इसके होने से ये होता है। थेरवाद वस्तुवादी लोग जो है वस्तु की वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद का युक्ति देते हैं, और उनका कहना होता है कि यदि वस्तु नहीं होता तथागत बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद की देशना की आवश्यकता ही नहीं थी। वस्तु का अस्तित्व है, इसलिए प्रतीत्य अस्मिन् सति इदम भवति कहा है। लेकिन वहीं पर नागार्जुन क्या करते हैं, उसको जो निस्वाव को प्रतिपादन करने के लिए युक्ति यूज करते हैं। नागार्जुन कहते हैं यदि वस्तु होता तो उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता क्या थी? यदि वस्तु अपने में इनहेरेंट उसका अस्तित्व होता, उसको हेतु प्रत्यय की आवश्यकता क्या थी? हेतु प्रत्यय का अर्थ है कि उसका अस्तित्व नहीं था, इसलिए उसको जो है हेतु प्रत्यय का सहारा लेकर के उत्पन्न होना पड़ रहा है। वही प्रतीत्य समुत्पाद का युक्ति जो है मानविक दर्शन निस्वभाव को प्रतिपादन करने के लिए यूज करती है, और वस्तुवादी लोग जो है एक प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद के दर्शन को जो है अस्तित्व को स्थापित करने के लिए करती है। मेरे ख्याल से तो धर्मचक्र प्रवर्तनों का जो व्याख्या इंटरप्रिटेशन है, अगर इस अर्थ में लिया जाए तो मैं समझता हूँ समन्वय इससे जो है अच्छा स्थापित हो
हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर उसके स्थापित एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है द्वैत सत्य की कल्पना की गई है, सत्योदय की कल्पना, वैभाषिक सत्योदय अपने तरफ से, क्योंकि समय का अभाव है तो इसलिए मेरे को जो है इशारा भी हो रहा है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। तो यद्यपि ये जो है एक वो अभी ये गोष्ठी जो है एक प्रकार से ये वो नहीं है, सेमिनार टाइप का नहीं था, ये एक प्रकार से सम्मेलन टाइप का था। वैसे आपने कहा भी था, ये गोखले साहब ने, ये आप लोगों ने इतना ये टॉपिक रख दिया कि ये तो कोई गोष्ठी थोड़ी है, ये तो एक प्रकार से सम्मेलन करने जा रहे हो। तो लेकिन हमारे कुलपति जी का ये आशय था कि नहीं, इसमें नए नए लोगों को, ऑब्जर्वर को बुलाया जाए, नए नए विषयों पर जो है थोड़ा प्रकाश पड़े, और इसलिए जो निश्चित रूप से विस्तृत वो जो है टॉपिक रखा जाए करके आपका आदेश था, इसलिए हम लोगों ने उसको रखा था। डिटेल में वैसे मैंने अपने की नोट में 22 पन्नों में जो है हर टॉपिक को जो है, बुद्धिज़्म में कास्ट क्या हो सकता है, वज़रियाना का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीज़ों को भी मैंने इसमें लिखा है। तो समय का अभाव है, इसके चलते मैं यहीं पर अपने विचार को विराम देता हूँ। धन्यवाद।